जन्म साखी के 91st पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भाई लैना जी पूरे मन से गुरु नानक देव जी की सेवा करने लगे, जिससे उनमें ज्योति का प्रकाश उत्पन्न होना शुरू हो गया था। गुरु नानक देव जी उनमें एक पूर्ण सिख के लक्षण देख रहे थे, तो उन्होंने भाई लैना जी की कई तरह से परीक्षाएं ली, जो कि इस प्रकार हैं। गुरु नानक देव जी रोज रावी नदी में स्नान करने जाते थे। एक पहर रात रहते वह नदी में गर्दन तक पानी में खड़े होकर प्रभु भक्ति करते थे। भाई लैना जी और अन्य सिख उनके साथ जाते। गुरु जी के कपड़े भाई लैना जी पकड़ते थे। एक बार ठंड की रात थी और बहुत अधिक बारिश और तूफान आया। गुरु जी पानी में भक्ति कर रहे थे। साथ आए सिख इतनी ठंड को सहन नहीं कर सके और वे सभी वापस घर चले गए ताकि आग जलाकर सर्दी से छुटकारा मिले। परंतु भाई लैना जी नहीं गए। सुबह जब गुरुजी पानी से बाहर आए, उन्होंने भाई लैना जी को ठंड में ठिठुरते देखा। उन्होंने पूछा, तुम घर वापस क्यों नहीं गए? तो भाई लैना जी ने विनम्रता से उत्तर दिया कि सतगुरु जी, आपकी सेवा ही मेरा घर है। इसी तरह एक ठंड की रात गुरु जी ने अपने दोनों पुत्रों को कपड़े धोने के लिए कहा। उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया कि सुबह होने पर वह धोबी से धुलवा देंगे, इतनी ठंड में अभी कहाँ धोएंगे। तो गुरु जी ने भाई लैना जी को कपड़े धोने के लिए कहा। वह उसी समय उठकर गए और कपड़े धो दिए। एक और परीक्षा के दौरान गुरुजी ने अपना लोटा कीचड़ में गिरा दिया। फिर अपने दोनों पुत्रों से उसे निकालने को कहा। इतने कीचड़ में जाने से दोनों ने मना कर दिया, जबकि भाई लैना जी उसी समय कीचड़ में कूदे और लोटा निकाल लाए। सर्दी के दिनों की एक रात काफ़ी बारिश होने के कारण गुरुजी के घर की एक दीवार गिर दी। गुरुजी ने अपने पुत्रों से उसी समय दीवार बनाने को कहा। उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया कि सुबह मिस्त्री से बनवा लेंगे। भाई लैना जी ने सुना तो वह उसी समय दीवार बनाने लगे। गुरुजी ने उनके धैर्य की परीक्षा लेते हुए वह दीवार 4 बार गिरवाकर नई बनाने को कहा। भाई लैना जी ने पूरी श्रद्धा और प्रेम से 4 बार वह दीवार बनाई और गुरुजी को प्रसन्न कर लिया। इसी तरह एक अन्य परीक्षा के दौरान कई सिख आधी रात को धर्मशाला में इकट्ठे होकर बैठे थे। गुरुजी ने सिखों से समय पूछा। उस समय तारे देखकर समय का अंदाज़ा लगाया जाता था। सिख एक एक करके बाहर गए और तारों को देखकर आकर अपने हिसाब से समय बता दिया कि आधी रात का समय है। फिर गुरुजी ने भाई लैना जी से पूछा, तो भाई लैना जी भी बाहर गए, परंतु उन्होंने ना तो तारों की तरफ देखा और ना ही ज़मीन की तरफ, क्योंकि उन्हें हर जगह गुरु नानक देव जी ही दिखाई देते थे। जब वह वापस आए तो गुरुजी ने समय के बारे में पूछा। भाई लैना जी ने हाथ जोड़कर विनम्रता से उत्तर दिया, हे मेरे सतगुरु, आप ही तो इस सृष्टि को बनाने वाले हो। मैं क्या कहूँ दिन है या रात, मेरी हस्ती एक चींटी के समान है, मैं कैसे समय बता सकता हूँ। एक अन्य वृतांत के अनुसार गुरु नानक देव जी अपने नियम के अनुसार पानी में खड़े प्रभु का ध्यान कर रहे थे। भाई लैना जी ने महसूस किया कि गुरुजी कितना कठोर तप कर रहे हैं और वह आराम से किनारे पर बैठे हैं। वह भी ध्यान करने के लिए पूरी ठंड में बर्फीले पानी में उतर गए। इतनी ठंड वह सहन नहीं कर पाए और बेहोश हो गए। गुरुजी ने अपना चरण उनके माथे को छुआ दिया तो उनके शरीर में गर्मी आई और वह होश में आ गए। गुरुजी ने उन्हें समझाया कि अभी तुम्हारी यह अवस्था नहीं कि तुम मेरी तरह कठोर तप करो। यह सब
मैं तुम्हें समय आने पर दूंगा। इसी तरह एक बार गुरु नानक देव जी अपने सिखों और पुत्रों के साथ बैठे थे। गुरुजी ने 1 टका यानी 2 पैसे हाथ में पकड़कर अपने बड़े पुत्र से पूछा, मेरे हाथ में क्या है? वह बोले, 1 टका, जो अभी अभी आपने सारी संगत के सामने उठाया है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? गुरुजी ने यही प्रश्न अपने छोटे पुत्र से किया तो कुछ वैसा ही उत्तर उन्होंने भी दिया। बाकी सभी सिखों ने पूछने पर 1 टका ही उत्तर दिया। अंत में उन्होंने भाई लैणा जी से पूछा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह हाथ जोड़कर बोले, हे मेरे सतगुरु, मेरी छोटी सी दृष्टि के अनुसार सारी सृष्टि आपके हाथ में है। इसके आगे मैं देख नहीं पा रहा हूँ। यह उत्तर सुन गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए। इस तरह गुरुजी की विभिन्न परीक्षाओं में भाई लैणा जी खरे उतरते गए। गुरु गद्दी देने के लिए गुरुजी ने सभी सिखों की एक और अंतिम परीक्षा ली, जिसका वर्णन अगली वीडियो में करूंगी। आज यहीं विराम लगाते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हृदय से क्षमा और मेरी इस वीडियो को अपना अमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।